हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आज का वीडियो स्किप ना करें, ये एक कहानी है। और जो लोग ये झारखंड से देख रहे हैं तो आप डेफिनेटली ये कहानी को, अपनी यादें को फिर से एक बार रिन्यू कर लीजिए। और ये कहानी कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपने घर पे सुनी है, तो आपने भी ज़रूर सुना होगा। और इसके साथ साथ में आप लोगों को मैं फुटेज भी दिखाऊंगा कि वो जगह कहाँ है। कहानी है बिंदु बसाई। और ये कहानी एक 8 भाई बहन की कहानी है, 7 भाई और 1 बहन से। उनमें से 6 का शादी हो जाती है, और एक भाई जो होता है, सबसे छोटा वाला भाई जो होता है, वो एक आँख से मतलब काना होता है, देख नहीं पाता है एक आँख से, मतलब डिसेबल होता है। और उनकी ये सबसे छोटी एक बहन होती है। तो एक दिन क्या हुआ था कि उसकी जो बहन है, अपने घर में खाना बना रही थी अपने भाई की। तो वो साग काट रही थी, और साग काटते काटते उसकी उसकी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर, उनका यहाँ हाथ कट गया था। और हाथ कटने के बाद वो सोचती है कि अगर वो जो खून है, जो खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा, वो ब्लड अगर वो दीवार पे अगर पोंछ देती है तो उससे क्या होगा कि भाई लोग जान जाएंगे। और अगर वो कपड़े पे पोंछ देती है तो भाई लोग समझ जाएंगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसका जो हाथ जो कट गया था, तो उसका जो ब्लड निकल रहा था, तो जो साग वो जो काट रही थी, तो उसी साग पे उन्होंने अपना सारा खून को वैसे करके साग में पोंछ दिया। उसके बाद जब भाइयों ने खाना जब खाया, तो खाना बहुत स्वाद लगा उनको, बहुत टेस्ट लगा। तो भाई सब भी पूछने लग गए, भाई और उनकी भाभी सब पूछने लग गए कि आज आज आपने सब्जी में ऐसा क्या मिलाया था जो जिससे खाना इतना स्वादिष्ट हुआ। तो उसकी बहन तो पहले पहले डर रही थी, बोली नहीं। और बहुत पूछने के बाद फाइनली उसने रिवील किया कि ऐसे ऐसे उसका हाथ कट गया था। और उसके बाद में उन्होंने वो साग पे मिला दिया था, जो आप लोग अभी खाए हो। तो ये जब जब उनके भाई ने सुना, जो 7 भाई ने सुना, तो उसमें से जो 6 भाई जो हैं, सबसे छोटा को छोड़ के, जो 6 भाई हैं, उनके मन में थोड़ा सा अजीब सा थिंकिंग आ गया। ये थिंकिंग आ गया कि जब इसका खून इतना टेस्ट है, तो इसका जो मांस होगा वो कितना टेस्ट होगा। तो ऐसे करके इन लोग 6 भाई मिलके प्लानिंग करने लगे कि कैसे इसका मांस खाया जाए। तो इसी तरह से पहले, ये बहुत पुरानी कहानी है। तो उस समय में इन लोग जंगल जाते थे शिकार पे, और शिकार में 2-3 दिन लग जाता था, ऐसा नहीं कि तुरंत शिकार किया है। वो वहाँ रात को स्टे करना पड़ता था। तो जब रात को स्टे करने के लिए सब भाई बहन गए, तो उन्होंने एक जगह में ऐसे लकड़ी लगा के एक टेंट टाइप का बनाया, और ऊपर में अपनी सिस्टर को रख दिया, बोले कि आप ऊपर में जाइए और देखिए कहाँ कहाँ क्या है। और 6 भाई नीचे थे। तो अब 6 भाई ने एक योजना बनाया कि देखो, जो छोटा भाई है सबसे, जो आँख से काना है, उसको प्लानिंग किया कि वो एग्जीक्यूट करे प्लान को। और जबकि छोटा भाई अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो उसको कहा कि तुम तीर चलाना, और तुमको शिकार करना है, देख नहीं पा रहा हूँ तो उसका तीर कहीं ना कहीं गलत निशाने पे लग जाएगा। लेकिन फिर भी उन्होंने उससे तीर चलवाया। और जब जब उसने उसको तीर चलवाया, तो और उस समय उस दिन ऐसा था कि उसका तीर डायरेक्टली लग गया, और तीर जाके लग गई उसकी छोटी बहन को। और छोटी बहन तीर लगने के कारण से मर गई। उसके बाद कहानी में उसके आगे क्या हुआ कि उसके 6 भाई हैं। और तो 6 भाइयों ने कहा कि उस छोटे भाई को कहा कि जाओ, तुम लकड़ी लेके आओ। एक छोटा सा रस्सी दिया, उसको बोला कि तुम लकड़ी लेके आओ। तो वो भाई किसी न किसी तरह से लकड़ी लेने के लिए चला गया। और जहाँ वो लकड़ी, बहुत सारा लकड़ी को ढूंढ लिया। अब उसको रस्सी इतना छोटा दिया है, तो वो उसको कैसे उसको उसको टाई अप करेगा। तो उसी जगह में एक सांप निकला। और सांप ने उससे पूछा कि तुम क्यों इतना अफ़सोस कर रहे हो, और तो तुम कितना रो क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि ऐसे-ऐसे मेरे भाई ने मुझे लकड़ी लाने के लिए दिया, और रस्सी भी इतना छोटा दिया, तो मैं कैसे लकड़ी लेके जाऊँगा। तो उस सांप ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे लकड़ी पे आ जाता हूँ, तुम इस मुझसे बाँध लेना, और वहाँ मुझे रख देना, मैं चले चले आऊँगा फिर। तो मतलब सांप से उन्होंने फिर अपना लकड़ी को बाँधा, फिर वहाँ चले गए। उसके बाद में नेक्स्ट में उसके भाई ने क्या कहा कि देखो, लकड़ी तो ले आए, अब तो पानी की ज़रूरत है। तो अब बोला कि तुम जाके पानी लेके आओ। तो उसको एक घड़ा दिया था पानी लाने का, तो उसमें 7 क्या होल थे, 7 होल्स थे। तो जब उसको पानी के पास, वो पॉन्ड में जब वो पहुंचा, तो उसमें आप, जब इतने सारे होल हैं, तो अगर पानी को आप लेके जा रहे हैं उसमें, तो पानी तो गिर जाएगी। तो फिर वो उस जगह वो रोने लगा कि उस कुंड में जितने भी मेढक थे, वो मेढक पूछ रहे थे कि आप क्यों रो रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे भाई लोगों ने पानी लेने के लिए भेजा है, और आप देख सकते हैं कि ये जो घड़ा है, ये घड़ा में 7 छेद है, तो मैं पानी कैसे लेके जाऊँगा। तो वो जो उन्होंने मेंढक था, उन्होंने कहा कि देखो, आपका जो घड़ा है, जहाँ 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 छेद है, वहाँ वहाँ हम लोग चिपक जाते हैं, आप पानी भर लेना,
और हम लोग वापस अपना आ जाएंगे। और उसी समय में उसके भाई ने उस कुंड से कुछ मछलियाँ और कुछ केकड़ा वो उसने पकड़ लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली है कि वो अपने सिस्टर का तो मांस वगैरह खाएगा ही नहीं। तो जब वो गया उसके बाद में खाना पीना बना और फिर वो अपना भी वो मछली और केकड़ा बना लिया। जब उसके भाई लोग खाते थे मीट, तो वो क्या करता था, वो मछली खाता था और वो जो केकड़ा जो उसने पकड़ा था वो केकड़ा को भी वो खा रहा था। और फिर जब केकड़ा खाते तो खट खट की आवाज़ का होती है ना, तो उन लोगों को जैसे लग रहा था कि ये भी वो मांस खा रहा है। एक भाई ने तो उसका मांस तो उसने खाया नहीं था, तो उसका जो शेयर था मीट का, तो वो शेयर को कहाँ रख दिया था उन्होंने, एक टीला होता है हम लोग टीला इन द सेंस कि जो चींटियों का घर नहीं होता है, चींटियों का घर जो ऐसे मिट्टी से बनता है, उसके ऊपर में उसको रख दिया गया था। उसके ऊपर में ऐसे करके उसको रख दिया गया था। और उसके बाद में वो रख दिया गया था। और उसके बाद में उस जगह से जिस जिस जगह में वो रखा था, उस जगह में क्या हुआ कि बांस बांस निकल गया। मतलब बांस का पेड़ जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं बांस का, वो बांस का पेड़ निकल गया। और ऐसे करके मतलब वो टाइम बीतता गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक जोगी कहीं से आते हैं और बिल्कुल उसी जोगी वो जो बांस के पेड़ के पास में वो जोगी आते हैं। और वहाँ उसको थोड़ा सा मतलब उनको लगता है लेटरिन वगैरह, तो वो वहाँ लेटरिन करने की कोशिश करता है। और वो बांस से आवाज़ निकलती है और आवाज़ निकलती है और ये कहती है कि देखो, ये यहाँ मत करो, ये बांस रोपा गया है, सात भाई का बांस रोपा गया है, ऐसे करके वो मतलब एक आवाज़ सुनाई उसको देता है। तो वो जोगी क्या क्या करते हैं, वो जोगी तो वहाँ कुछ नहीं करते हैं। तो अब वो जोगी है तो रोजी रोटी के लिए क्या करते हैं, एक बांस काट लेते हैं और उस बांस से वो इस तरह का जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना लेते हैं। मतलब कि जैसे कि बांस का ही होता है और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उसका बन जाता है। और उसके बाद वही जोगी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेके घर घर मांगते हैं भिक्षा। तो एक दिन क्या हुआ कि वही जोगी उसके घर चला गया, जो छोटा भाई जो था, उस सात भाई का सबसे छोटा का घर चला गया। और जब वो ऐसे ऐसे करके वो जो म्यूजिक जो प्ले कर रहा था, बहुत बढ़िया बढ़िया उससे म्यूजिक निकल रहा था। तो उस म्यूजिक में से ये बोला जा रहा था कि ये जो ये जो बांस से जहाँ बज रहा है, इस बांस से जिस बांस से आप ये म्यूजिक कर रहे हो, इसी भाई का रोपा हुआ बांस है करके वो एकदम बहुत मधुर आवाज़ से मतलब ये इस तरह का म्यूजिक हो रहा था। उसके बाद में और सेम जब वो दूसरे भाई के घर में जाके जब वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तो वहाँ क्या होता है कि कुछ अलग आवाज़ से कुछ न कुछ बोला जाता है, मतलब खराब आवाज़ से, जैसे कि आपने एक ही कर दिया, आपने मार दिया, उस टाइप का वो कर रहा था। तो बाकी सब जो भाई थे वो ये म्यूज़िक सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद उस जोगी को मार पीट के मतलब उन लोग उस गांव से निकाल दिए। तो वो छोटा भाई क्या करता है, उस जोगी को अपने पास रख लेता है, क्योंकि उसको भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये जो बांस है, उस बांस से ऐसा आवाज़ क्यों निकल रहा है। और ऑब्वियसली अभी देखिए इसका कनेक्शन आपको मालूम हो जाएगा क्यों। कि तब उसने क्या किया, उस जोगी को अपने घर में रखा और उसको रात भर का स्टे दिया। और उसके बाद उसने उसको जानने की इच्छा थी कि ऐसा क्या क्यों ऐसा हो रहा है। तो फिर उसने क्या किया कि जो भात भात नहीं बनता है, माड़ भात जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या किया कि उसका जो जो पानी निकालते हैं, वो पानी उसके जोगी के बिस्तर में रात को उसने 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 डाल दिया। और जोगी जब सुबह सुबह देखता है कि यार ऐसा ये क्या हो गया, तो वो लाज के मारे, शर्म के मारे फटाफट जल्दी से निकल जाता है। और साथ मतलब वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो भूल जाते हैं। और भूल जाते हैं तो और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो छोटे भाई के घर तक वो पहुंच गया। क्या होता है कि वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक जगह अपने पास रख देता है। और रखने के बाद वो जब भी देखता है कि उसका घर एकदम साफ, खाना खाना वाना एकदम रेडी होता है। तो ऐसे करके वो 4-5 दिन जब हो गया, तो जब देखता है कि हर दिन उसका घर साफ हो जाता है, हर दिन उसका खाना बन जाता है। तो जो सबसे छोटा भाई है, जो अपनी सिस्टर से बहुत प्यार करती थी, तो वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो रहा है। तो वो क्या किया कि वो मक्खी का रूप लेके दीवार पे ऐसे चिपक गया। और वो देखने लगा कि आखिर कौन आता है इसके घर में जो इसका घर का पूरा काम करके जाता है। तो क्या हुआ कि उस बांस के अंदर से एक मक्खी निकला और मक्खी
फिर उसकी जो सिस्टर थी, उसका रूप एकदम पूरा विख्यात सामने आ गया और उसका रूप बन के घर का पूरा काम करती थी। और उसका भाई क्या किया, तुरंत अपने वापस अपने रूप में आया और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने तोड़ दिया। और ताकि क्या होता है कि उसकी सिस्टर फिर से मक्खी बन के उस पे जा ना पाए, और लास्ट में दोनों भाई बहन मिलके बहुत अच्छे से रहने लगी। तो ये था कहानी बिंदु बसाए का। और इसका मैं जो फुटेज अभी दिखाऊंगा, ये वो लोकेशन होगा जहाँ ये घटना हुई है। और अगर आप हमारे स्टेट से हैं तो डेफिनेटली ये जगह जाके आप लोग विजिट कीजिएगा। और कहानी आपको ये कैसा लगा, और ज़रूर से आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा